हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सीडीपी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगी जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूं, जो कि सी टेट, एमपी टेट या किसी भी टेट के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो मैं वीडियो को शुरू कर रही हूं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? तो यह विचार निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। तो ये पियाजे के द्वारा की गई, जीन पियाजे के द्वारा। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? तो गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने इसको बढ़ावा दिया। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ये किसने कहा था? तो जीन पियाजे ने कहा था। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है इनमें से? तो प्रतिवर्ती नहीं है, बाकी निरंतरता, अनुक्रमिकता और सामान्य से विशिष्ट, ये तीनों हैं। आनुवांशिकता को किस प्रकार की सामाजिक संरचना माना गया है? तो आनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना गया है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? तो बौद्धिक विकास का हिस्सा है। खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है, किस अवस्था को कहा जाता है? ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि काफी बार पूछा जा चुका है। तो खिलौनों की जो आयु होती है, खिलौने की आयु जो होती है, तो उसे पूर्व बाल्यावस्था को कहते हैं। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो वो द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में परिवर्तन को समझने लगते हैं। विकास का क्या अर्थ है? तो विकास का अर्थ है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की श्रृंखला ही विकास है। कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की चट्टान के समान है जो अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं? तो वो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है। इसमें है कि कौन सा कथन विकास के बारे में असत्य है? तो असत्य मुझे बताना है। विकास अंतःक्रिया का फल है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। तो ये तीनों सही हैं, लेकिन विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है, ये गलत है। जबकि विकास जो है तो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। तो बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं के विकास का अर्थ है तो अंगीकरण है। लॉरेंस कोहलवर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। तो जो लॉरेंस कोहलवर्ग हैं वो नैतिक विकास के लिए जाने जाते हैं। विग एवं हॉट के अनुसार किसकी विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है? परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो अगर आपको परिवर्तन दिख जाए तो आप उसमें किशोरावस्था ही लगा देंगे, सही रहेगा। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं। तो यह कथन किसका है? तो स्वामी विवेकानंद। अगर अंतर्निहित क्षमता आ जाए तो उसमें स्वामी विवेकानंद रहेंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने ऐसा बोला है। बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। तो जो बालक का शारीरिक एवं क्रियात्मक विकास होता है तो वो सिर से पैर की तरफ तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर होता है। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा किसके कारण रोता है? तो जो बच्चा है तो संवेगात्मक दुर्निश्चितता के कारण रोता है। चिंतन अनिवार्य रूप से है। तो चिंतन जो है तो संज्ञानात्मक गतिविधि है। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है तो समावेशन हो जाएगा। बस फ्रेंड्स, आज इतना ही। और ये प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण हैं जो कि काफी बार पूछे जा चुके हैं। सी टेट और यूपी टेट, एमपी टेट में भी पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए आप इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए।